चतुर कौवा और दुष्ट सांप की कहानी। एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक बहुत बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। ये इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और टहनियां आकाश छूती थीं। इस पेड़ पर एक प्यारा कौवा जोड़ा रहता था, कालू कौवा और काली कौवी। उन्होंने सबसे ऊपर सबसे मजबूत टहनी पर अपना सुंदर घोंसला बनाया था। लेकिन उस पेड़ पर एक दुष्ट शैतान भी रहता था, एक काला फिसलता हुआ सांप। वो पेड़ के तने में एक अंधेरी गुफा में छिपा रहता था। हर साल जब काली कौवी अंडे देती तो ये दुष्ट सांप चुपके से उनके घोंसले तक पहुंच जाता और सारे स्वादिष्ट अंडे चट कर जाता। एक दिन कालू और काली जल्दी खाना ढूंढकर लौट आए। जैसे ही वे अपने घोंसले के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही दुष्ट सांप उनके प्यारे अंडों पर झपटा मार रहा था। ओह, कितना बुरा हुआ! सांप अंडे खाकर चला गया। काली बहुत दुखी हुई, उसकी आंखों में आंसू थे। कालू ने उसे गले लगाया और कहा, मेरी प्यारी, हिम्मत मत हारो। अब हमें पता चल गया है कि हमारा दुश्मन कौन है। हम मिलकर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। कालू ने बहुत सोचा। उसने अपना सिर खुजाया और अंत में एक तरकीब सोची। उसने काली से कहा, हम अब इस घोंसले में नहीं रहेंगे। हम इससे भी ऊपर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर एक नया घोंसला बनाएंगे। वहां से हम आसमान में उड़ती चीलों को देख सकते हैं, और चीलें सांपों की दुश्मन होती हैं। दुष्ट सांप वहां तक आने की हिम्मत नहीं करेगा। काली ने अपने पति की बात मानी और उन्होंने एक नया सुरक्षित घोंसला बनाया। इस बार उनके अंडे सुरक्षित रहे और कुछ ही दिनों में प्यारे प्यारे छोटे छोटे कौवे के बच्चे बाहर आ गए। वे अपनी माँ बाप को देखकर चीप चीप करते थे। उधर दुष्ट सांप ने जब उनका पुराना घोंसला खाली देखा तो उसने सोचा कि कौवा जोड़ा डरकर चला गया है। लेकिन वो बहुत चालाक था। वो उन्हें छिपकर देखता रहा और जल्द ही समझ गया कि उन्होंने उसी पेड़ पर ऊपर एक नया घोंसला बना लिया है। एक दिन सांप अपनी खोह से निकला और उसने कौवों का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में कालू और काली के 3 नन्हे मुन्ने बच्चे थे। दुष्ट सांप ने उन्हें एक एक करके गप गप निगल लिया और फिर अपनी खोह में लौटकर डकारें लेने लगा। जब कालू और काली लौटे तो उनका घोंसला खाली पाकर वे पत्थर के हो गए। घोंसले में टूटी फूटी टहनियां और नन्हे कौवों के कोमल पंख बिखरे देखकर वे सब समझ गए। काली का दिल दुख से फट रहा था। वो रोने लगी, क्या हर साल मेरे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? कालू ने कहा, नहीं, ये सच है कि हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल है, लेकिन भागना उसका हल नहीं है। मुसीबत के समय ही दोस्त काम आते हैं। हमें अपने दोस्त लोमड़ी से सलाह लेनी चाहिए। वे दोनों तुरंत लोमड़ी के पास गए। लोमड़ी ने अपने दोस्तों की दुख भरी कहानी सुनी। उसने कालू और काली के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने बहुत देर सोचने के बाद कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक शानदार तरकीब आ रही है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपनी चतुर तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर कालू और काली खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना पर अमल करना था। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा सुंदर तालाब था। उसमें लाल कमल और सफेद नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस राज्य की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां पानी में खेलने आती थीं। उनके साथ अंगरक्षक और सैनिक भी आते थे। इस बार जब राजकुमारी आई और तालाब में नहाने उतरी तो योजना के अनुसार कालू कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने तालाब के किनारे राजकुमारी और उसकी सहेलियों द्वारा उतारे गए कपड़ों और गहनों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का सबसे प्यारा हीरे और मोतियों का चमकदार हार रखा था। कालू ने राजकुमारी और सहेलियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काँव काँव का शोर मचाया। जब सबकी नजर उसकी ओर घूमी तो कालू ने राजकुमारी का हार अपनी चोंच में दबाया और ऊपर उड़ गया। सारी सहेलियां चिल्लाईं, देखो देखो, वो राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने भूपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कालू सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कालू ने राजकुमारी का हार इस तरह गिराया कि वह सीधे सांप वाली खोह के अंदर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे।
उनके सरदार ने खो के अंदर झांका। उसने वहां हार देखा और उसके पास ही एक काले सांप को कुंडली मारकर बैठे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खो के भीतर भाला मारा। सांप घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, सैनिकों ने भालों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी बुद्धि और सूझबूझ का इस्तेमाल करें तो हम कितनी भी बड़ी मुश्किल या कितने भी ताकतवर दुश्मन को हरा सकते हैं। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। कहानी पसंद आई ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करें।